अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं आपका दोस्त सैयद अरशद सुल्तान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल वर्जन्स। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांस्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स और ये हमारे कोर्स का पार्ट 3 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरिंग एंड एडिटिंग वर्कशीट डेटा। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशंस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले इस कोर्स से रिलेटेड आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। मज़ीद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स देखने के लिए, उनको पढ़ने के लिए मेरी वेबसाइट ट्यूटोरियल ओशंस का भी विज़िट कीजिए, जिसमें आपको एडवांस एक्सेल, IT न्यूज़, MS ऑफिस, HTML, PHP, MySQL, वेब सिक्योरिटीज़ और वर्डप्रेस से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेटिव ट्यूटोरियल्स इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, जिनको देखकर, जिनको पढ़ के यकीनन आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट कर सकेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जज़ाकल्लाह। चलें अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट पे किस तरह डेटा इंसर्ट किया जा सकता है। दोस्तों, डेटा इंसर्ट करने से पहले बहुत ज़रूरी सी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस्तेमाल होने वाले डेटा की टाइप्स को समझना है। किसी भी सॉफ्टवेयर पे जब आप काम करते हैं तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट तरीन फेज़ है उसका वो ये है कि आपको उस सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल होने वाले डेटा की टाइप्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पे हमने बात किया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है वो वर्कबुक्स इस्तेमाल की जाती हैं और उन वर्कबुक्स के अंदर जो इस्तेमाल की जाती हैं वो वर्कशीट्स इस्तेमाल की जाती हैं और उन वर्कशीट्स के अंदर रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। रोज़ एंड कॉलम्स की सूरत में हमें सेल्स मिलते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक वर्कशीट के अंदर 17 बिलियन सेल्स मौजूद होते हैं। ये बहुत कारआमद इंफॉर्मेशन है आपके लिए, अमूमन इस तरह की चीज़ों में ट्यूटोरियल्स में नहीं मिलती। तो याद रखिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक वर्कशीट के अंदर 17 बिलियन सेल होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो हम डेटा इंटर करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी तरह का जो भी हम डेटा इंसर्ट करेंगे तो उस डेटा को इंटर करने से पहले जो उसकी बेसिक्स हैं वो हम समझते हैं कि बुनियादी तौर पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 3 टाइप्स ऑफ डेटा इंसर्ट किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस्तेमाल होने वाले डेटा की 3 तरह का डेटा हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहला जो डेटा है उसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करते हैं आपकी क्वांटिटी और सम टाइम्स, यानी वो तमाम डेटा जो कि 0, 9 यानी नंबर्स पर मुश्तमिल हो, जिसे हम होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स पर मुश्तमिल हो उसको न्यूमेरिक या इंटीजर कहा जाता है। ऐसा डेटा, इस डेटा में हम सेल्स अमाउंट लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज शो कर सकते हैं, एटॉमिक वेट वगैरह लिख सकते हैं, टोटल स्कोर्स लिख सकते हैं, सैलरी अमाउंट लिख सकते हैं, अमाउंट्स लिख सकते हैं किसी भी तरह का, आप स्टूडेंट्स की एज लिख सकते हैं। वो तमाम डेटा जो प्योर नंबर्स पर मुश्तमिल हो, न्यूमेरिक हो, जिसमें किसी भी किस्म का और कोई डेटा शामिल ना हो, उसको जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यानी 0 to 9 नंबर्स यानी होल नंबर्स न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कहा जाता है। तो याद रखिए कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वो डेटा है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हम जिस डेटा का इस्तेमाल करते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कहलाती हैं। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो दूसरी तरह का डेटा हम इंसर्ट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं टेक्स्ट या स्ट्रिंग्स या लेबल। मोस्ट वर्कशीट ऑल्सो इंक्लूड टेक्स्ट इन देयर सेल्स। यू कैन इंसर्ट टेक्स्ट टू सर्व एज अ लेबल फॉर वैल्यूज। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करने के लिए हम जब डेटा इंसर्ट करेंगे तो उस डेटा की वजाहत के लिए कि जनाब इस कॉलम के अंदर क्या लिखा हुआ है उसकी वजाहत के लिए हम उस टेक्स्ट को एज ए लेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जैसे कि एम्प्लॉयज़ नेम है, एड्रेस है, एज है, उनकी सैलरीज हैं, उनके अदर अलाउंसेस हैं, इस तरह की वजाहत करने के लिए, चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए, क्लियर करने के लिए वर्कशीट के कॉलम्स को हम लेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के ऊपर परफॉर्म की जाती है। टेक्स्ट या स्ट्रिंग्स जो होते हैं उसके ऊपर किसी भी तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं की जाती, वो कैलकुलेट नहीं होते हैं।
दोस्तों आप देख रहे हैं कि अभी मेरे पास एक फिगर है 4000। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बात करें कि ये 4000 किस तरह का डेटा है, तो ये हमारे पास एक वैल्यू है, वैल्यू या इंटीजर है। इसको हम वैल्यू डेटा या न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एक और हम डेटा देखें तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है A44। अगर आप इस A44 को देखें तो इसके शुरू में एक स्ट्रिंग है यानी अल्फाबेट है, और उसके साथ ही दो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जो कि 44 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब इसको हम अल्फा न्यूमेरिक भी कह सकते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर A44 जो है वो स्ट्रिंग है, यानी इसको टेक्स्ट कहेंगे और ये कैलकुलेट नहीं हो सकेगा। इसी तरह हमारे पास एक और बॉक्स आपके सामने डिस्प्ले हुआ जिसमें लिखा हुआ है 44A। तो इसमें पहले न्यूमेरिक है, लास्ट में एक अल्फाबेट यानी करैक्टर या टेक्स्ट है, तो इसको भी हम स्ट्रिंग ही कहेंगे, यानी इसको भी हम टेक्स्ट ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जिस न्यूमेरिक वैल्यू के साथ किसी भी स्टेज के ऊपर कोई अल्फाबेट शामिल हो जाएगा तो वो अपनी वैल्यू यानी अपने आप को कन्वर्ट करेगा अल्फाबेट के अंदर, और उसको हम न्यूमेरिक कॉल नहीं करेंगे बल्कि हम उसको एज ए स्ट्रिंग ही कॉल करेंगे। वर्कशीट अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ चलते हैं, वहां पे कुछ डेटा मैं आपको इंसर्ट करके दिखाता हूं और कुछ चीज़ों की इसकी मैं और भी क्लियर करता हूं आपको, ताकि आपको कुछ पॉइंट्स इसके और भी क्लियर हो सके। दोस्तों हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मौजूद है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मेरे पास जो आपको हाईलाइट हुआ नज़र आ रहा है ये है C3, और C3 ये हमारे पास एक सेल है। और मैंने अभी जैसे आपको शुरू में बताया अपनी वीडियो के स्टार्ट में कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक वर्कशीट के अंदर 17 बिलियन सेल्स मौजूद होते हैं हमारे पास। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब आप अपने डेटा की इंसर्ट करना शुरू करेंगे तो इसके अंदर जब आप डेटा की इंसर्टिंग करना शुरू करेंगे तो लास्ट में आप स्टेटस बार की तरफ जाके देखेंगे तो आपको लिखा हुआ नजर आएगा रेडी। रेडी का मतलब ये होता है कि आपका ये सेल रेडी है, आप इस सेल के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। जब आप इस सेल के अंदर डेटा इंटर करना शुरू करेंगे, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो न्यूमेरिक हो, कोई भी डेटा हो, जो डेटा आप इस फॉर्म के अंदर इंटर करना शुरू करेंगे, मैंने यहाँ पे जनाब लिखा फर्स्ट वैल्यू, और अभी मैं इसको लिख रहा हूँ, टाइपिंग मेरा कर्सर इसी के अंदर मौजूद है, तो आप स्टेटस चेक करेंगे तो उसका स्टेटस नज़र आ रहा है आपको इंटर। इसका मतलब है कि अब आप यहाँ पर इंटर की मौजूद स्टेज पर मौजूद हैं। तो अभी तक हमने इसके दो स्टेटस डिस्कस किए, नंबर 1 रेडी और नंबर 2 इंटर। जब आप इसमें टाइप कर चुके होंगे और आप इस पर इंटर करेंगे तो ये आपका दोबारा रेडी स्टेटस पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस सेल में कोई तब्दीली करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, तो डबल क्लिक करके जब आप इस पर काम करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपका स्टेटस जो है वो एडिट हो चुका है। तो पहली बात तो ये हमारी पॉइंट क्लियर हो गया कि इसके अंदर 3 स्टेटस हैं, रेडी, इंटर और एडिट। जब आप इसमें काम करते हैं तो अब अगर आप इसके अंदर फर्स्ट वैल्यू लिखना चाहते हैं, अब जैसे मैंने आपके सामने E3 के अंदर मैं चाहता हूं कि इसमें मैं फर्स्ट वैल्यू लिखूं, तो आपने यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू अपनी टाइप की 44 टाइप किया और आपने यहाँ पे इंटर किया। तो अगर आप गौर करते हैं तो आपका ये 44 जो है ऑटोमेटिक ये राइट साइड पे अलाइन हो गया है। तो इसका मतलब है कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर लिखी जाने वाली, सेल के अंदर लिखी जाने वाली वैल्यू अगर न्यूमेरिक होगी तो वो ऑटोमेटिक राइट साइड पे अलाइन हो जाएगी। अब हम यहाँ पे पहला टेक्स्ट भी लिख के देखते हैं। तो जैसे कि ये फर्स्ट टेक्स्ट लिखा, ये भी आप अगर गौर करें तो ये भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है। और अगर मैं इसके साथ यहाँ पे फर्स्ट टेक्स्ट में अपना नाम लिखता हूं तो आप ये देखेंगे कि ये जो फर्स्ट टेक्स्ट मैंने यहाँ पे टाइप किया सैयद अरशद, ये आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड पे अलाइन है। तो याद रखिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो हमने दो डेटा टाइप डिस्कस की, वैल्यू और टेक्स्ट, वैल्यू जो है वो हमेशा सेल के राइट साइड पे अलाइन होगी और टेक्स्ट जो है वो हमेशा सेल के लेफ्ट साइड के ऊपर ऑटोमेटिक अलाइन हो जाएगा। प्रेजेंटेशन की तरफ दोबारा चलते हैं और अब अपनी तीसरी टाइप हम एक्सेल की डिस्कस करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने डेटा टाइप में हमने डिस्कस किया कि 3 डेटा टाइप्स हैं, नंबर 1 वैल्यू, नंबर 2 टेक्स्ट, और तीसरी डेटा टाइप जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशल डेटा टाइप है, वो है फार्मूला। फार्मूला बेसिकली आपका वो फीचर है जो कि स्प्रेडशीट को स्प्रेडशीट बनाता है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल
के अंदर इनेबल यू टू इंटर पावरफुल फार्मूला दैट यूज वैल्यूज, यानी आप इसमें ही अपने पास पावरफुल फार्मूलाज शामिल कर सकते हैं, ना सिर्फ वैल्यूज के ऊपर बल्कि टेक्स्ट के ऊपर भी आप फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं इन सेल टू कैलकुलेट रिजल्ट, जिससे रिजल्ट आपके कैलकुलेट होंगे और जब आप अपना कोई फार्मूला इंटर करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको आपके सेल पे नजर आ जाएगा। और अगर आप इसकी वैल्यूज को चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक वही फार्मूला रिकैलकुलेट करके आपको नया रिजल्ट आपको परफॉर्म करके देगा। फार्मूलाज के हवाले से हमें अगली वीडियो में इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में बहुत डिटेल से बात करनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मजीद हम फार्मूलाज को थोड़ा सा देख लेते हैं। एक आखिर चीज़, अब आप देख रहे हैं कि 25 प्लस 50 ये भी एक फार्मूला है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप इस तरह की वैल्यूज लिखते हैं 25 प्लस 50 तो ऑटोमेटिक आपके पास सेल के अंदर रिजल्ट नजर आएगा 75। इसके बरक्स अगर आप एक और तरीके से फार्मूला लिखते हैं तो आप इस तरह भी फार्मूला लिख सकते हैं A2 प्लस B2। तो ये A2 और B2 क्या है, अगर आपने सेकंड वीडियो देखी है, बगौर देखी है, तो आपको हमें याद होगा कि हमने वहां पर एक फीचर डिस्कस किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जिसका नाम था नेम बॉक्स, यानी हमारे जितने भी सेल्स हैं उन तमाम सेल्स का एक नेम है। हम अपने फार्मूलाज में डायरेक्ट वैल्यूज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्ट वैल्यूज इस्तेमाल ना करना चाहें तो इसके बरक्स हम वहां पर अपने उन सेल्स के नेम्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम उन सेल्स के नेम्स को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास जब भी वही रिजल्ट आएगा जो न्यूमेरिकल वैल्यूज को यानी वैल्यूज को इस्तेमाल करने में आता है। लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको अभी हमें आइंदा आने वाली वीडियो में डिस्कस करना है। तो आज हम अपनी वीडियो में यहीं तक डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को अगर हम समअप करें, रिकॉल करें, एक नज़र दोबारा से देखें तो हमें पता चलेगा कि हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज क्या क्या चीज़ें डिस्कस की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने डिस्कस किया आज 3 टाइप्स ऑफ डेटा। नंबर 1 न्यूमेरिकल वैल्यूज। न्यूमेरिकल वैल्यूज से मुराद वो वैल्यूज हैं जो कि 0 to 9 यानी होल नंबर्स पर मुश्तमिल होती हैं, जिसमें डेसिमल्स का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो वो तमाम डेटा जो कि नंबर्स पर मुश्तमिल हो, लाइक सेल्स अमाउंट है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, सैलरीज हैं, डिस्काउंट्स हैं, इस तरह की डेबिट क्रेडिट की वैल्यूज हैं, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जो कि नंबर्स पर मुश्तमिल है, उन तमाम को न्यूमेरिकल वैल्यूज कहा जाता है और ये न्यूमेरिकल वैल्यूज एक्सेल के अंदर कैलकुलेट की जा सकती हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक और डेटा टाइप जिसे हम टेक्स्ट या स्ट्रिंग या लेबल कहते हैं, जिसका मकसद होता है वजाहत करना कि जो डेटा आप इसमें इंटर कर रहे हैं उसकी वजाहत, उसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ दी जा सके। लाइक एम्प्लॉय नेम है, एड्रेस है, एज है, सैलरी के कॉलम्स के ऊपर सैलरी का नेम है, तो ये तमाम चीज़ें भी आप उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा हमने एक टेक्निकल ये पॉइंट भी डिस्कस किया कि अगर टेक्स्ट खाली नंबर हैं तो वो वैल्यूज़ हैं, लेकिन अगर उसके साथ किसी भी स्टेज के ऊपर कोई अल्फ़ाबेट शामिल है, चाहे वो इनिशियल स्टेज हो चाहे वो एंड स्टेज हो, तो वो नंबर अपने आप को कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट के अंदर, यानी उसको हम स्ट्रिंग ही कॉल करेंगे। और आखिर में हमने फार्मूला डिस्कस किया। फार्मूला जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक स्पेशल एडवांस डेटा टाइप है जिसके ज़रिए हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं और जिस सेल पर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं उसी सेल के ऊपर हमें रिजल्ट नज़र आता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और आखिर में वही रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए। इंशाल्लाह 4th जो हमारा इसका पार्ट है हम उसमें एक सबसे पहले एक वर्कशीट बनाना सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किस तरह एक छोटी सी वर्कशीट क्रिएट की जा सकती है, उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह की जा सकती है और इंशाल्लाह उसके साथ ही हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक फार्मूलाज जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रहते हुए किस तरह बेसिक फार्मूलाज को क्रिएट किया जा सकता है। तो आने वाली जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसको भी आप लोगों ने ज़रूर देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।